नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता, आपका ज्ञानी बाबा। आज मैं एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि हर कोई पीड़ित है आजकल उससे। हर किसी के पास आजकल इस तरीके की कॉल्स आती हैं जो कि बताती हैं कि भाई ये इंश्योरेंस प्लान ले लो और इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स तो कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन उसमें इस तरीके की भी बेनिफिट्स बताई जाती हैं जो कि उसके साथ कंपनी देती ही नहीं है, लेकिन जो इंश्योरेंस बेचने वाली सेल्स या मार्केटिंग कंपनियां हैं वो आपको लुक्रेटिव ऑफ़र देती हैं। और लुक्रेटिव ऑफ़र ऐसा होता है कि हर कोई चाहता है कि कम पैसे लगा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और उस लालच में लोग फंस जाते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब वो ऑफ़र किस तरीके की होती है, किस तरीके की लुक्रेटिव ऑफर्स वो देते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले एक कॉल आई जो बजाज एलियांज कंपनी है उसके थ्रू, और उसमें क्या था, एक प्लान था, एस प्लान, जिसको लेना था। और उसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ मुझे मेडिकल प्लान और कुछ जो धनराशि थी ऑफर के तौर पे ऑनलाइन पेमेंट करने पे या ऑनलाइन वो प्लान लेने पे जो परसेंटेज की छूट देते हैं कि भाई कितने परसेंट की छूट आपको दी जाएगी। वो परसेंटेज की छूट थी 20% और 25%। तो 25% की छूट जो हर साल थी वो मुझे दे रही थी। तो मैंने क्या सोचा कि भाई क्यों ना, ये प्लान अच्छा है, साथ में मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल जाएगा और लाइफ कवर भी मिल जाएगा। मैंने उस प्लान को बाई कर लिया। लेकिन जब बाई करने के बाद मैंने उसके कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर को कॉल करने पे पता चला कि इस तरीके का कोई भी वो एडिशनल ऑफर नहीं देती हैं और ना ही बाद में कोई मिलने वाला है। जबकि जो बंदा, जो सेल्स पर्सन मेरे पास कॉल किया था, वो बार बार मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा था, जी अभी ये आप कर लो और उसके बाद आपको 1 महीने बाद बॉन्ड पेपर आएगा, फिर दोबारा रिवाइज होकर बॉन्ड पेपर आएगा। जबकि इस तरीके का कोई भी नहीं होता। एक बार अगर किसी कंपनी ने, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने बॉन्ड पेपर, जो बॉन्ड पेपर होता है उसको अगर रिलीज कर दिया तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं होता है। अब उसमें और भी क्या फंसाने वाली चीज़ करते हैं, फंसाने वाली चीज़ क्या करते हैं कि जी जब वो वेरिफिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि जब कोई भी आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो दो कॉल्स आती हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो फंसाने वाली चीज़ क्या करते हैं, वो बोलते हैं आपसे कि जी ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है और हमारी इंटरनल कंपनी की पॉलिसी को वो लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए जो एडिशनल ऑफर आपको बताए गए हैं उनसे नहीं बताने हैं और ना ही इसके बारे में उनको कुछ पूछना है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है इसके बारे में, तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। आदमी क्या करता है, सोचता है कि चलो हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियां इस तरीके के इंटरनल ऑफर्स देती हैं तो मैं इस चीज़ को नहीं रिवील करता, और उनके सामने जो कंसेंट होता है उसमें वो ओके कर देता है। अब होता क्या है, जब कंसेंट ओके कर देता है आदमी तो वो आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पॉलिसी नंबर जनरेट हो जाती है और वो पॉलिसी फिर आपके घर पे आ जाती है। लेकिन जिस एडिशनल बेनिफिट के लिए आपने ये पॉलिसी ली हुई होती है वो एडिशनल बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। साथ में एक काम और करते हैं ये इंश्योरेंस जो सेल्समैन होते हैं कि आपसे वीडियो कंसेंट मांगते हैं। वीडियो कंसेंट में बोलते हैं कि जी आप ये बता दो कि आप हेल्दी हो और आपको इस तरीके का कोई लालच नहीं दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपने वीडियो कंसेंट भी दे दिया तो फिर तो आपको वो पॉलिसी कैंसिल कराना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मैं बताता हूँ। एक और एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे आजकल पॉलिसीज ऑफर आते हैं कि जी आप ये पॉलिसी लीजिए और आपको 0 इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, या इसके थ्रू आपको लोन माफ किया जाएगा, जो पुराने लोन है उसको माफ किया जाएगा। इस तरीके का भी कोई पॉलिसी नहीं होती भाई। IRDA इस तरीके की किसी भी पॉलिसी को मंजूर ही नहीं करती है कि आपको लालच दिया जाए लोन के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। एक और ऑफर दिया जाता है जो कि लाइफ बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। तो वो ऑफर क्या होता है कि जी आप जो है इतने का इन्वेस्टमेंट करो, जैसे कोई भी अमाउंट हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, चाहे 40,000, 50,000, और जो कंपनी है वो आपको प्रॉफिट में से जब वो प्रॉफिट करेगी तो 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए देगी, वो भी 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, क्योंकि वो अपना टैक्स बचाना चाहती है। तो इस तरीके के ऑफर्स से बचिए, क्योंकि ये कोई ऑफर IRDA जो इंडियन रेगुलेटरी है इंश्योरेंस कंपनी की, वो मंजूर नहीं करती है और ये सारे फेक कॉल्स होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा स्कैम है। आप बहुत बार क्या करते हैं लोग कि दूसरे से पैसे लेके और इन्वेस्ट करते हैं कि चलो कुछ दिनों बाद मैं लोन ले लूंगा, 0 बैलेंस पे लोन होता है, कभी भी चुकता करता रहूंगा, या कंपनी का जब प्रॉफिट होगा तो मुझे उसमें प्रॉफिट में से कुछ पैसे दे देगी तो मेरा काम चल जाएगा, जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो तो मेरे वापस आ जाएंगे।
तो इस तरीके के फ्रॉड आजकल ये बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो करती हैं। और जब उन कंपनी के कॉल सेंटर पे या उस कंपनी के जब आप कस्टमर केयर पे कॉल करोगे तो वो बोलेंगे जी हम इस तरीके की किसी ऑफर का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही इस तरीके की किसी सेल्स जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसका समर्थन करते हैं और इस पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि वो कोई भी कार्रवाई नहीं करते। इस तरीके की कंटिन्यूअस कॉल आती रहती हैं और आती भी रहेंगी। सावधान किसको रहना है? हमको और आपको रहना है। तो मैं अब आपको आगे बताता हूं कि इस तरीके की कॉल्स से या इस तरीके की अगर गलती हो जाती है तो बचना कैसे है। देखिए, अगर आपको पास इस तरीके की कॉल्स आती हैं और आप उसको रीवेरीफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए। और अदर्स वेबसाइट जैसे कि पॉलिसी बाजार है और इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि जो पॉलिसीज हैं या जो इस तरीके की इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसीज होती हैं उसको वो कंपेयर कराती हैं, तो उसमें जाकर जरूर देखें। दूसरी बात, कस्टमर केयर से जिस भी कंपनी का है कस्टमर केयर का नंबर निकालिए, कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर वो बोलते हैं कि नहीं जी सही है तब जाके उस पॉलिसी को लेना है, नहीं बोलते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपने गलती से वो पॉलिसी ले भी ली है तो उसमें एक लुकआउट पीरियड होता है 15 दिन का या 1 महीने का। उस पीरियड में आप जाके जल्दी से जल्दी उस पॉलिसी को कैंसिल करवाइए, जिससे आपके पैसे फंसने से बच जाएंगे। अब इसमें पैसे फंसते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से उधार लेके कर लिया या बहुत सारा पैसा लगा दिया इस लालच में कि आपको आगे जाके कुछ फायदा मिलेगा, तो आप फंस जाते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके के जो आपके पैसे फंसने के तरीके हैं वो दिक्कत करते हैं। बाकी तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको कोई भी दिक्कत होनी नहीं है, क्योंकि वो सीधा मना कर देंगे कि जी इस तरीके की किसी भी पॉलिसी का या इस तरीके की किसी भी स्ट्रेटेजी का वो समर्थन नहीं करती हैं। पॉलिसी आपको पढ़ना है और पॉलिसी भी आपको ही लेना है। अगर आप जिस पर्पज के लिए पैसे लगा रहे हैं वो पर्पज सॉल्व नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो बस यही आज मैं बताना चाहता था। इसके बारे में और भी मैं अगर आगे जानकारी लेके आऊँगा और आप लोगों को सचेत करता रहूँगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इंश्योरेंस फ्रॉड के बारे में, इंश्योरेंस स्कीम के बारे में पता चले। और ये बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, तो आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जब तक नई वीडियो आती है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।